नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्मवीर भारती जी की एक लंबी कहानी जिसका शीर्षक है बंद गली का आखिरी मकान। आज हम कहानी का प्रथम अंक सुनेंगे। कहानी के शेष अंक चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। लंबी बीमारी में बिस्तर पर पड़े पड़े दुनिया किस कदर सिमट आती है। दाईं ओर कच्ची दीवार जिसमें बीच बीच से गोबर का लेप उघड़ गया था। बीच में पिरोड़ से पुता हुआ आला जिसके ऊपर दूर तक डिबरी के धुएं की काली लकीर और नीचे बहे हुए तेल की धारा का दाग। बाईं ओर दीवार नीची थी, खपरेल झुकाई थी और ओलती के मोटे मोटे बांस। पाए ताने टीन के पुराने संदूकों पर पुटरियां, गठरी मुठरी और अदालत के कागज। ऊपर खूंटी से लटकता हुआ एक तार का खोसना जिसमें पुरानी चिट्ठियां, पुर्जे, गैर तामील हुए सम्मन, रसीदें, बैनामे और पुरनोट खुसे हुए थे। सिरहाने था मोखा जिसके पार खेत और हनुमान चौरा दिखता था। क्योंकि वह कच्चा मकान गली का आखिरी मकान था, यहाँ आकर गली बंद हो जाती थी। मकान के उस ओर थे खेत, हनुमान चौरा, कुआं और बहुत दूर पर खेतों पर पठानों का मोहल्ला समदाबाद। घर के ठीक नीचे गाजर और भाटे का खेत था, लेकिन सिरहाने मुड़कर वह नहीं देख सकते थे क्योंकि अंग अंग जकड़ गया था और बिना सहारे करवट बदलना भी मुमकिन नहीं था। रोम रोम में भयानक पीर। बीमारी भी कोई बीमारी सी हो, अंग अंग जकड़ा हुआ, जबान ऐठी हुई, जिगर सूजा हुआ। कोई पूछे हनुमान चौरा के बजरंग स्वामी से कि उन्हें यह कष्ट मुंशी जी को ही देना था। भाटे के खेत में पाकड़ तले पड़े थे, बस वही अटिक खटिक मंगल को कभी भोग लगा दे तो लगा दे, नहीं तो राम भरोसे। मुंशी जी उठाकर कुइया के पास लाए, बड़ी कोठी से चंदा मांगा, म्यूनिसिपैलिटी से मंजूरी ली, बजरंग स्वामी न्यू टेम्पल कमेटी कायम की, पक्का चौतरा और छतरी बनवाई। स्थापना के दिन आशा कंपनी का लाउड स्पीकर लगवाया। और आज बजरंग स्वामी ने क्यों सुध बिसार दी? आखिर कौन खोट देखी अपने भगत में? कायस्थ होकर भी कभी शराब कबाब छिगुनिया से नहीं छुई। इतने बड़े वकील के बैनामा मुंशी होकर भी 1 इंच धरती धन इधर से उधर नहीं किया। पान तंबाकू के लिए गरीब से घूस नहीं ली। जब से होश संभाला मोहल्ले में आंख नीची किए हुए आए, आंख नीचे किए हुए गए। और आज यह दशा कि पूरा क्वार कार्तिक अगहन बीत गया। गली मोहल्ले की बात तो दूर, नीचे बैठक में बोरसी तापने नहीं आ सके। ले देकर वही 3 ओर की दीवारें और ऊपर की खपरेल। खपरेल कुछ गनीमत थी। इस साल कई बरस बाद बड़े बेटे राघोराम के ब्याह के कारण नई छवाई हुई थी। छप्पर नए सिरे से बांधा गया था और बीच बीच में नए खपरेल थे, आवे मिसी के लाल तांबई रंग के। अच्छे लगते थे।
एक बूंद बारिश के पड़े तो सारी कोठरी सोंधी सोंधी गमक उठे। मुंशी जी खास तौर से ये खपरे छांट कर लाए थे। हालांकि 12 आना 100 उसने दाम ज्यादा लिया, लेकिन मसूर कुम्हार की मिट्टी और आवे की तासीर ही अलग है। कितना उत्साह था उनके मन में राघोराम के ब्याह का। वकील साहब से सिफारिश करके कहीं से वजीफा बंधवाया था और मिडिल किया, मैट्रिक किया, और बजरंगबली गवाह हैं कि एफए भी पास कर लिया। उस दिन मुंशी जी की खुशी और घमंड का ठिकाना नहीं था। रिजल्ट का अखबार पूरे 10 आने में खरीद कर लाए थे और जीतलाल हलवाई का कलाकंद। रात के 10 बजे तक 20 लोग बधाई देने आए। अखबार में हर एक को रोल नंबर दिखाकर कलाकंद हाथ पर धरकर मुंशी जी कहते रहे, गरीब की भगवान नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। अरे वजीफा ले लेकर और ट्यूशन कर कर के पढ़ा। हमारी क्या औकात थी। माँ की तपस्या का फल है। अब बेटा रोटी रोजगार लायक हुआ, हम लोगों का बुढ़ापा पार लगेगा। बजरंग स्वामी कृपा करो, इस हरिया को भी किसी किनारे लगाओ। बात यह थी कि छोटा बेटा हरिराम प्राइमरी से आगे ही नहीं बढ़ पाया था। 2 लड़कों का सिर फोड़कर एक मास्टर के घर पर कोयले से गाली लिखकर उसने शिक्षा संपूर्ण कर ली थी। कुछ दिन घर पर गाली खाता रहा, फिर मजमेबाज दवा फरोश से शेर को पछाड़ने की बूटी खाकर 2 बरस बीमार पड़ा रहा। और फिर एक दिन मालूम हुआ कि उसने मिरवा के बाबू की शागिर्दी कर ली है और सुबह सुबह उठकर सारंगी का रियाज करने जाता है। सा रे ग म पा। काफी गाली गलौज, तुक्का फजीहत के बाद मुंशी जी ने उससे बोलना छोड़ दिया था। माँ तो साफ कहती थी कि उसकी कोख में से सिल्लोड़ा जन्मता तो किसी काम तो आता। इस करम जले मूड़ी कटे हरिया ने तो नाम डुबो दिया। एक बेटा है राघोराम, साक्षात गऊ। एक है ये जन्म का चोर। हरिया अक्सर जवाब नहीं देता था, लेकिन जिस दिन कहीं से एक पुरानी सारंगी घर ले आया और सुबह रियाज शुरू हुई, उस दिन माँ ने डांटा, बस अब रंडी पतुरिया भी लाके नचा आंगन में। वहां चला जा उनके मोहल्ले में, उनकी जूती चाट और सारंगी बजा। तब हरिराम ने बड़े कड़े स्वर में कहा, माई रे, तू हमारी जबान ना खुलवा, समझी। बड़ी मुंशी आइन बनी है तो बन। हमारे तो बाप दादा सारंगी बजाते रहे हैं, हम तो वही करेंगे। इलम हुनर सीखेंगे, जूती किसी की भी नहीं चाटेंगे। और कान खोल के सुन ले, तेरी जूती भी नहीं चाटेंगे और मुंशी जी की भी नहीं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़े भाई राघोराम का एक भरपूर तमाचा पड़ा था हरिया के, और उसके बाद और तमाचे और घूंसे। मुंशी जी ने सिर पटक दिया। माँ ने रो रो कर 3 दिन खाना नहीं खाया। सिर्फ नानी थी जो हरिया को गाली भी देती जा रही थी और उसकी सूजी हुई पीठ और मुंह पर हल्दी चूना भी लगाती जा रही थी। तब मुंशी जी पहली बार बीमार पड़े थे। हरिया ने जो कहा था वह सीधा उनके मर्म पर लगा था, लेकिन राघव ने दिन रात एक कर कर जो उनकी सेवा की, उससे एक बार फिर प्राण लौट आए।
विश्वास भी। जब पहले दिन कचहरी जाने को तैयार हुए तो जिंदगी में पहली बार उन्होंने नाम लेकर राघव की माँ को बुलाया। बिरजा, सुनती हो? हनुमान चौरा पर तेल सिंदूर भिजवा देना। बिरजा का प्रौढ़, कहीं कहीं झुर्रे खाता चेहरा लज्जा से लाल हो आया। हमेशा जमीन में लिथड़ने वाला धूल भरा पल्ला खींचकर सिर पर डालती हुई बोली, अम्मा सीधा की थाली लगा रही है, हाथ से छू देव तो जाना। राघव और हरिया की नानी बिरजा की माँ हरदेई एक कन्या पाठशाला में दाई थी और घर घर लड़कियों को बुलाने जाती थी। लेकिन अब स्कूल सुबह का हो गया था और बीच में छुट्टी लेकर आ जाती थी। सीधे की थाली छुआकर राघव से बोली, बेटा पैर छुओ मुंशी जी के। और मिचमिची पलकों में आए आंसू पोंछती हुई बोली, टोला मोहल्ला जो चाहे कहे, जात बिरादरी हमारे ठेंगे पर। हरदेई के लिए बेटा कहो तो मुंशी जी, दामाद कहो तो मुंशी जी। भगवान बिरजा को सुखी बनाए रखे। हाँ। हरिया कोने में चुपचाप खड़ा था, सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। लेकिन ज्यों ही मुंशी जी ने दरवाजे के बाहर पैर रखा, तुरंत बीच आंगन में आकर लाल लाल आंखों से बिरजा की ओर देखता हुआ बोला, बिरोजा के लिए एक दुअन्नी मांगी थी, किसी की गांठ से नहीं निकली। आज सीधे के लिए हुन्न बरस पड़ा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो और चीख कर बोला, इल्म हुनर की बात मूर्ख लोगों को क्या मालूम। सारंगी के मत्थे पर बिरोजा जमा दो तो आवाज में गमक भी आती है और बीच बीच में कमानी का बाल 2 बार बिरोजा पर घिसकर खींच लो तो देखो तार कैसा झनकारता है। लेकिन कौन चाहता है कि हम हुनर सीखें। दुअन्नी मांगी तो पहाड़ फट पड़ा हो। हाँ, मुंशी जी के लिए। बस हरिया, खबरदार, जो एक अक्षर बोला। हरदैया ने डांटा, मुंशी जी हम लोगों के सर माथे पर हैं, बाप बराबर हैं। बस हरिया, खबरदार, जो एक अक्षर बोला। हरदैया ने डांटा, मुंशी जी हम लोगों के सर माथे पर हैं, बाप बराबर हैं। दोनों बच्चों को लिए दिए तेरी महतारी दर दर टुकड़ा मांगती अगर मुंशी जी सहारा ना देते। जो रक्षा करे वही बाप। ठोकर देकर जो आधी रात निकाल दे और पतुरिया की सिड्ढी पर अफीम खाए पड़ा रहे, वो काहे का बाप। समझा? घर में रहना हो तो ठीक से रह। मुंशी जी जो हों सो हों, हमारे तो स्वामी हैं। लड़का की तरह रहना होएगा तुझे, सिर माथे धारण करके। एक राघव भी तो है। बिरजा बरसों बाद पहली बार सख्त होकर बोली। हरिया तब तक सारंगी लेकर बैठ चुका था। आलाप खींचते हुए बोला, माई रे, इल्म हुनर तो आता नहीं, न राघव भैया को न तुझे। नानी सठिया गई है, कहती है मुंशी जी को सिर माथे धारण करेंगे। लेकिन देख, बिरोजा को सारंगी के सिर माथे थापते हैं, लेकिन कमानी उस पर घिस घिस कर बाल पहनाते हैं। बिरोजा बीच से कटता जाता है कि नहीं। इल्म की बात है, इल्म की। और हरिया शांत हो गया। लेकिन ज्वालामुखी जहां फूटना था
फूटा। सिर्फ 2 घंटे बाद 12:30 बजे पाठशाला में छुट्टी की घंटी बजी और हरदेई लड़कियों को पहुंचाने उनके घर गई तो मालूम हुआ कि इतनी ही देर में आग लगाने वाले अपना काम कर गए हैं। हर घर में कुछ न कुछ मीन मेख हुई, लेकिन मथुरा बाबू की छुटकी पतोहू ने पूरा डंक चला दिया। आंगन में बैठी अचार के लिए बड़े सरौते से आम काट रही थी। हरदैया पहुंची कि वह बोली, बस बस उधर ही रहना। अचार के आम पर ऐसे वैसे की छाह पड़ी कि गया। हरदैया सन्न धीरे से बोली, क्या कहती हो छोटी बहू? ठीक तो कहती हूं। छोटी बहू चमक कर बोली, अभी तक चोरी छिपे धंधा चलता था, आज तो सब भंडा फूट गया। 2 जवान बेटे हैं, उनके सामने लीला करते शर्म नहीं आती तेरी बिरजा को? बुढ़ाई दाव पल्ला ओढ़ के बहुरिया बनी है। छी छी। और पांडे जी के घर में तो उसे साफ जवाब मिल गया, देख कल से हमारे यहाँ मत आना, हम अपनी लड़की को खुद पहुंचा देंगे। आज अपनी लड़की बेची, कल हमारी का नंबर लगे। स्कूल वाले ऐसों को रखे क्यों हैं? हरदैया घर पहुंची और बिरजा पर बरस पड़ी। मन सेधु ने निकाल दिया तो दशा समेत डूब जाती, मणिकर्णिका पर जल मरती। हमारी बुढ़ौती पर कलंक लगाने क्यों आई? और जब बिरजा ने रो रो कर गठरी बांधी और जमुना जी की ओर चली तो हरदैया ने उसे चिपका लिया। तू काहे को डूबे रे? डूबे ये पापी मोहल्ला। एक दिन जमुना जी इसे ली लेंगी। अरे किस घर में कौन कर्म नहीं होते। ये छोटी बहू का मर्द कानपुर की एजेंसी में बैठा है। यहाँ ससुर के साथ जो ठेठर नौटंकी होती है उसे कौन नहीं जानता। बड़े घर के बड़े चलित्तर, मुर्दा मार के पलंग के पांव तले गाड़ देव। हम गरीब हैं मगर बेईमान नहीं, समझे? हाँ, यही पांडे जी कुआं पर दातौन करते थे और बिरजा को आवाजा तवाजा कसते थे। हमने लड़की बेची होती तो सारा मोहल्ला निहाल हो गया होता। सब घर की सती सतवंती हमारी लड़की के जूठे मर्दों के पांव धो धो के पीती। हमने इज्जत नहीं बेची, इसी का तेहा है ना। देखेंगे कोई क्या करेगा। बेचाराऊ मुंशी जी सीधे आदमी है ना, उन्हें बोटी बोटी करके खा जाओ। हमने तो अपनी लड़की सोच समझ के दी है, कन्यादान किया है। जिससे जो करते बने कर ले। तीसरा पहर था, मोहल्ले में सन्नाटा था। हरदेई की ललकार को किसी ने चुनौती नहीं दी और राघव स्कूल से 4 बजे लौटे। उस समय तक हरदेई भी चुप हो गई थी। शाम को मुंशी जी कचहरी से लौटे तो उनके हाथ में लौकी के लच्छे का दोना था और दूसरे में मोटे अक्षरों में पंडित राम बुझावन का हिंदी छंद में गीता का गुटका अनुवाद। दोना बिरजा के हाथ में देकर बोले, दोना बच्चों के लिए ले आए। जीतलाल के यहाँ ताजा बना था। और गीता राघव के हाथ में देकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा हिंदी में गीता है, अपनी माई को पढ़कर सुनाया कर, हम भी सुनेंगे। आज बस यहीं तक, शेष कहानी हम अगले अंक में सुनेंगे।
तब तक के लिए विदा। शुक्रिया।